वेरिएबल्स, सबसे पहले हम देखते हैं कि वेरिएबल्स होते क्या हैं। वेरिएबल्स की अगर डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखते हैं, बुक की जो डेफिनेशन है उसके हिसाब से अगर चलते हैं तो वेरिएबल्स आर द आइडेंटिफायर्स दैट आर यूज्ड टू होल्ड एनी वैल्यू इन द प्रोग्राम। सिंपल स्टेटमेंट्स हैं। वेरिएबल्स आइडेंटिफायर्स होते हैं जिनका यूज़ हम अपने प्रोग्राम में वैल्यूज़ को स्टोर करने के लिए करते हैं। आइडेंटिफायर्स का मतलब क्या होता है, पहले उस चीज़ को समझते हैं। आइडेंटिफायर्स प्रोग्रामिंग में प्रोग्रामर के द्वारा डिक्लेयर किए जाने वाले कीवर्ड्स होते हैं, डिक्लेयर किए जाने वाले फंक्शंस होते हैं या क्लासेस होती हैं जो प्रोग्रामर के द्वारा डिक्लेयर किए जाते हैं। ठीक है, उनको आइडेंटिफायर्स बोलते हैं। आइडेंटिफायर्स कभी भी लाइब्रेरी के मेंबर नहीं होते हैं, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो वेरिएबल्स आइडेंटिफायर्स होते हैं। इसको हम और इजी लैंग्वेज में बोलना चाहें तो हम बोल सकते हैं कि वेरिएबल्स छोटे स्मॉल लेटर्स होते हैं, कैरेक्टर्स होते हैं या स्मॉल वर्ड्स हो सकते हैं जिनके द्वारा हम अपने प्रोग्राम में वैल्यूज़ को इनपुट करने का काम करते हैं, वैल्यूज़ को कैलकुलेट करने का काम करते हैं या वैल्यूज़ को आउटपुट स्क्रीन पर डिस्प्ले करने का काम करते हैं। ठीक है, ये पहला स्टेटमेंट्स हो गया वेरिएबल्स का। नेक्स्ट स्टेटमेंट्स है वेरिएबल्स आर यूज्ड टू रिजर्व द मेमोरी लोकेशन फॉर द वैल्यू। दिस पॉइंट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी हम अपने प्रोग्राम में कोई वैल्यू इनपुट करते हैं तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम उस वैल्यू को कभी भी डायरेक्टली मेमोरी असाइन नहीं करता है। इस बात को ध्यान रखना है। जब भी कोई वैल्यू इनपुट की जाती है, ऑपरेटिंग सिस्टम नेवर अलोकेट, नेवर असाइन डायरेक्ट मेमोरी टू द वैल्यू। तो करता कैसे है, वैल्यू हमेशा वेरिएबल के फॉर्मेट में असाइन की जाती है। ठीक है ना, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, उस वैल्यू के अकॉर्डिंग एक मेमोरी ब्लॉक क्रिएट करता है। ठीक है, और वो मेमोरी ब्लॉक किसके नाम से रजिस्टर्ड होता है, वेरिएबल्स के नाम से रजिस्टर्ड होता है, और उसमें वैल्यू कौन सी जाती है, जो हम उस वेरिएबल को देते हैं। ठीक है ना, तो इस स्टेटमेंट का मतलब हुआ कि वेरिएबल्स आर यूज्ड टू रिजर्व द मेमोरी लोकेशन फॉर द value. Hope you understood these 2 points. We can take one example for the second statement. Okay, second statement का example मैं आपको बताता हूँ, फिर first statement का देखते हैं। यहाँ पर देखते हैं कि जैसे आपने x is equal to 10 एक वैल्यू ली। ठीक है, so x is the variable and 10 is value. This one is your variable and this one is your value. हमेशा ध्यान रखिएगा, लेफ्ट साइड और राइट साइड, राइट साइड वैल्यू होती है, लेफ्ट साइड आपका वेरिएबल होता है। ठीक है, तो वैल्यू असाइन की गई किसके लिए, वेरिएबल के लिए। सो ये वेरिएबल के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम मेमोरी ब्लॉक अलोकेट करेगा, मेमोरी ब्लॉक क्रिएट करेगा, एंड दैट मेमोरी ब्लॉक विल बी रजिस्टर्ड फॉर दिस वेरिएबल। ओके, एंड इन दैट मेमोरी ब्लॉक सिस्टम विल स्टोर द गिवन वैल्यू। गिवन वैल्यू मीन्स जैसे आपने x इक्वल टू 10 दिया तो ये 10 कहाँ पर जाएगा, इस मेमोरी ब्लॉक के अंदर जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट आपको समझ में आएगा। अब एक चीज़ मैं यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन पाइथन एंड अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस इन मेमोरी रिजर्वेशन बाय द वेरिएबल। व्हाट इज द डिफरेंस? देखिए, अगर हम C++ की बात करते हैं या जावा की बात करते हैं, दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि जो भी वेरिएबल हम लेते हैं उस वेरिएबल को एक सिंगल मेमोरी ब्लॉक अलोकेट होता है, और वो मेमोरी ब्लॉक जो अलोकेट होता है, जो उसके लिए दिया जाता है, वो उसके डेटा टाइप पर डिपेंड करता है। ठीक है, ध्यान से समझना इस चीज़ के लिए। अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जब हम कोई वेरिएबल लेते हैं तो उस वेरिएबल के साथ उसका डेटा टाइप दिया जाता है, और आपका सिस्टम उस डेटा टाइप के अकॉर्डिंग उस वेरिएबल को मेमोरी ब्लॉक अलोकेट करता है। क्लियर? और उसी डेटा टाइप के अकॉर्डिंग हम उस वेरिएबल को वैल्यू असाइन करते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखिए, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, जब हम प्रोग्रामिंग में उसी वेरिएबल को कोई दूसरी वैल्यू असाइन करते हैं, ठीक है ना, आपने फर्स्ट टाइम उस वेरिएबल को फर्स्ट वैल्यू दी, ठीक है, और आगे कुछ स्टेटमेंट्स के बाद आपने उसी वेरिएबल को किसी दूसरी वैल्यू के लिए यूज कर लिया, सिंपली यू हैव यूज्ड द सेम वेरिएबल फॉर अनदर वैल्यू। तो व्हाट विल बी इन दिस सिचुएशन? In this situation, in C++ and other programming language, system will never assign another memory block for the same variable. System will use same memory block for the same variable. बात समझ में आई कि नहीं आई? सिस्टम कभी भी दूसरा मेमोरी ब्लॉक उसके लिए असाइन नहीं करता है, उसी मेमोरी ब्लॉक में न्यू वैल्यू को स्टोर करेगा। Is it clear? But in Python what happened? In Python, when we assign different values for the same variable,
क्लियर, इसको रीअसाइनमेंट बोला जाता है। ठीक है, रीअसाइनमेंट, एक वेरिएबल को हम मोर देन वन वैल्यूज देते हैं प्रोग्रामिंग में अलग अलग स्टेटमेंट में, उसको रीअसाइनमेंट बोला जाता है। सो जब हम उसको वैल्यू को रीअसाइन करते हैं तो उस समय पाइथन प्रोग्रामिंग में सिस्टम क्या करता है, जितनी वैल्यूज हम अलग अलग वैल्यूज देंगे उतने ही मेमोरी ब्लॉक्स को क्रिएट करता चला जाता है। ठीक है, तो डिफरेंट मेमोरी ब्लॉक्स यहाँ पर क्रिएट होते हैं, उन डिफरेंट मेमोरी ब्लॉक्स को डिफरेंट लेबल्स बोला जाता है। ठीक है, हर मेमोरी ब्लॉक का एक सेपरेट एड्रेस होता है, सेपरेट मेमोरी लोकेशन होता है, और उसके द्वारा उन लेबल्स के द्वारा उनको आइडेंटिफाई किया जाता है और आइडेंटिफाई करके उसकी वैल्यू को यूज किया जाता है। होप यू अंडरस्टूड एवरीबॉडी। ओके, तो दीज 2 पॉइंट्स यू हैव टू रिमेंबर हियर। नाउ लेट्स मूव ऑन द प्रोग्रामिंग पार्ट। यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि हम वेरिएबल्स किस तरीके से ले सकते हैं, किस तरीके से उनको वैल्यू दी जाती है और किस तरीके से उनको डिस्प्ले किया जाता है। तो लेट्स मूव इन द प्रोग्रामिंग पार्ट। ओके ओके, दिस वन इज योर पाइथन शेल। ऑलरेडी आई एक्सप्लेन यू व्हाट इज पाइथन शेल। हम स्क्रिप्ट एडिटर ओपन करते हैं। अब ये मत पूछना कि स्क्रिप्ट एडिटर क्या होता है। ठीक है, ऑलरेडी इन माय प्रीवियस वीडियो आई एक्सप्लेन यू टू टाइप्स ऑफ एडिटर, टू टाइप्स ऑफ मोड आर देयर। ओके, इंटरेक्टिव मोड एंड स्क्रिप्ट मोड, दोबारा एक्सप्लेन नहीं करूँगा। ठीक है, चलिए चलते हैं स्क्रिप्ट मोड में। इन दिस मोड we can take an example. Suppose we want to add two numbers. So x is the variable is equal to 12, it is the value. Y is another variable and 23 is the next value for this variable. So एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ, डेटा टाइप, जो कि हम अभी थोड़ी देर बाद डिस्कस करने वाले हैं इन दिस वीडियो। अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या होता है कि जब भी हम कोई वेरिएबल्स लेते हैं तो उस वेरिएबल के साथ उसका डेटा टाइप लिखा जाता है। एक एग्जांपल देता हूँ मैं, जैसे C++ में आप प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, तो C++ में अगर मैं x को कोई नंबर देना चाहता हूँ, इंटीजर वैल्यू देना चाहता हूँ, मुझे उसके सामने उसका डेटा टाइप लिखना पड़ेगा। ठीक है, बट इन पाइथन व्हाट हैपन, पाइथन में किसी भी वेरिएबल का डेटा टाइप उसकी वैल्यू पर डिपेंड करता है। जिस टाइप की वैल्यू देंगे वही उसका डेटा टाइप होगा, इसलिए हमें यहाँ पर डेटा टाइप लिखने की ज़रूरत नहीं है। इस पॉइंट को ध्यान रखना, आगे हम डिस्कस करने वाले हैं थोड़ी देर बाद। ठीक, चलिए सो हम देखते हैं। x is the first variable, it is the value for this variable. Y is second variable, it is the value for this variable. Okay, now you can write your expression, logical or whatever the arithmetical expression, z is equal to x plus y. Okay, और यहाँ पर आपने लिख दिया प्रिंट में आप लिख सकते हैं टोटल इज इक्वल टू, और यहाँ पर आप दे सकते हैं जेड को। ठीक है, प्रोग्राम को सेव करते हैं हम। सेव करने के बाद प्रोग्राम को लिख दीजिए सम, या इसका नाम लिख देते हैं टोटल। ठीक है, ओके, और इसको रन करते हैं। ठीक, रन करते हैं, आउटपुट कितना आ गया आपके लिए, 35 आ गया। ठीक है, सो यहाँ पर हमने किया क्या है इसमें, आप बोलेंगे सर इसमें क्या है, कुछ भी नहीं है, लेकिन इसमें मैं समझाने क्या चाहता हूँ आपके लिए कि हमने दो अलग अलग वेरिएबल्स लिए और दोनों वेरिएबल्स को दो अलग अलग स्टेटमेंट्स में वैल्यूज़ को दिया हुआ है। ठीक है, दिस वन इज फर्स्ट स्टेटमेंट फॉर फर्स्ट वेरिएबल, सेकंड स्टेटमेंट सेकंड वेरिएबल। इसी काम को हम वी कैन डू इन अ सिंगल स्टेटमेंट। हाउ कैन वी डू दैट, लेट मी कमेंट दीज टू वेरिएबल्स। टू कमेंट द वेरिएबल्स वी यूज द हैश साइन। ओके, रिमेंबर दिस वन, हैश के द्वारा हम कमेंट सेट करते हैं। सो यू कैन राइट हियर x, y इज इक्वल टू 12 एंड 23। ठीक है, काम वही हो रहा है, यहाँ पर हमने x इज इक्वल टू 12, y इज इक्वल टू 23, बट टू स्टेटमेंट्स आर देयर। हियर वी हैव डन द सेम वर्क इन अ सिंगल स्टेटमेंट, x, y, फर्स्ट वेरिएबल सेकंड वेरिएबल, इक्वल टू असाइनमेंट ऑपरेटर, इक्वल इज द असाइनमेंट ऑपरेटर, फर्स्ट वैल्यू फॉर फर्स्ट वेरिएबल, सेकंड वैल्यू फॉर सेकंड वेरिएबल। ओके, इससे आपके कैलकुलेशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये सिर्फ वेरिएबल को वैल्यू असाइन करने का तरीका होता है। देखिए मैं आपको रन करके दिखाता हूँ। ठीक है, रन करेंगे, देखिए आउटपुट वही आएगा, वैल्यू में, वेरिएबल्स की वैल्यू में कोई फर्क यहाँ पर नहीं पड़ता है। ठीक है, चलिए अब यदि हम दोनों वेरिएबल को सेम वैल्यू देना चाहते हैं, जैसे x को भी 12 देना और y को भी 12 देना है, मैं इसी में चेंज करता हूँ, आपने लिखा 12, तो यहाँ पर वैल्यू सेम है, दो अलग अलग स्टेटमेंट्स दिए हैं। ठीक है, सो इसी को हम एक सिंगल स्टेटमेंट में कैसे कर सकते हैं, x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 12। ओके, ये तरीका हो गया जब हम more than one variables को same value assign करना चाहते हैं, then we can write this statements, okay, to assign the same value to more than one variable. Hope you understood everybody. So these are the variables. Okay, now in your program variables can store different types of values. Different types of values, I mean to say, x is equal to 12, y is equal to 2.5 and z is equal to, you can take here
सपोज I have written India. Okay, so let me remove these statements. ये देखते हैं, और यहाँ पर मैंने लिखा है यहाँ पर print this one is your first. यहाँ simply I can write here x is equal to, write here x. Okay, second print statement, print inverted code by is equal to, write here the value of by, and the next statement print, just write here z is equal to the value of z. Okay, save the program, run the program. Okay, x is equal to 12, y is equal to 2.5 and z is equal to India. Means x इंटीजर वैल्यू नंबर को स्टोर कर रहा है, बाय 2.5 को स्टोर कर रहा है, मतलब डेसिमल वैल्यू को स्टोर करता है, जेड एक स्ट्रिंग को स्टोर कर रहा है, मतलब एक कैरेक्टर वर्ड को स्टोर कर रहा है. ठीक है, इसको हम स्ट्रिंग बोलेंगे, वर्ड नहीं बोलेंगे, इसको स्ट्रिंग बोलेंगे. ठीक है ना, स्ट्रिंग को स्टोर कर रहा है. ठीक है, सो यहाँ पर मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूँ, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ डेटा टाइप. ठीक है ना, क्या डिस्कस करने वाले हम यहाँ पर, डेटा टाइप. ठीक है, वेरिएबल्स में कोई डाउट तो नहीं है आपके लिए. ठीक है, वेरिएबल क्लियर हो गया. वेरिएबल बहुत ईजी है, पहले भी आपने यूज़ किया हुआ है, इसलिए मैं ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जानना चाहता. अब हम बात करते हैं डेटा टाइप. ओके, तो व्हाट इज़ डेटा टाइप. डेटा टाइप देखिए सिंपली मैं यहीं पर आपको एक्सप्लेन करता हूँ. डेटा टाइप का मतलब क्या हुआ, टाइप ऑफ वेरिएबल अकॉर्डिंग टू वैल्यू. टाइप ऑफ वेरिएबल अकॉर्डिंग टू वैल्यू इज कॉल्ड डेटा टाइप. देखिए थोड़ी देर पहले मैंने एक स्टेटमेंट आपको बोला था कि अगर जब हम C++ में जाते हैं, सी लैंग्वेज में काम करते हैं या जावा में काम करते हैं, तो सबसे पहले वेरिएबल्स का डेटा टाइप दिया जाता है. मतलब हमें ये बताना पड़ता है कि ये वेरिएबल प्रोग्राम में किस तरह की वैल्यू को स्टोर करेगा. ठीक है, मतलब उसमें हो क्या रहा है, फर्स्ट डेटा टाइप देन वैल्यू. पाइथन में क्या हो रहा है, फर्स्ट वैल्यू देन डेटा टाइप. पहले आप वैल्यू को दीजिए और उस वैल्यू के अकॉर्डिंग सिस्टम ऑटोमेटिक उस वेरिएबल का डेटा टाइप ले लेगा. क्लियर, बात समझ में आई ना यहाँ पर. ठीक है, सो यहाँ पर हम देखते हैं कि पाइथन में कितने तरह के डेटा टाइप्स होते हैं, उनको यूज़ कैसे करते हैं. ठीक है, ओके, डेटा टाइप ने शॉर्ट में यहाँ पर लिख रखा है आपके लिए. अगर मैं कोई स्ट्रिंग वैल्यू देता हूँ, टेक्स्ट टाइप की वैल्यू देता हूँ, जैसे आपने इंडिया लिखा, तो इंडिया एक टेक्स्ट टाइप की वैल्यू है ना, स्ट्रिंग है, तो उसका डेटा टाइप क्या होगा, str होगा. str का मतलब क्या होता है, स्ट्रिंग होता है, उसका डेटा टाइप क्या होगा, स्ट्रिंग होगा. अगर हम कोई नंबर देते हैं, नंबर मतलब जैसे आपने 12 दिया, 3.5 दिया, या कोई कॉम्प्लेक्स टाइप का नंबर दिया. कॉम्प्लेक्स नंबर समझते हैं ना आप, मैथमेटिक्स में होता है, जैसे इक्वेशन बताता हूँ, आपने लिखा a+b(j) है ना, तो कॉम्प्लेक्स मतलब जो आपका फिक्स्ड नहीं होता, जे की वैल्यू क्या होगी डोंट नो. ठीक है ना, सो a+b(j) के फॉर्मेट में होती है, वो कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं, आगे पढ़ेंगे हम. ठीक है ना, तो नंबर जितने भी होते हैं ना, चाहे वो नॉन डेसिमल नंबर हो या डेसिमल नंबर हो, उनको नंबर टाइप बोला जाता है. अगर नॉन डेसिमल नंबर है तो इंट बोला जाएगा, डेसिमल नंबर है तो फ्लोट बोला जाएगा. ठीक है, और अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है a+b(j) के फॉर्मेट में, तो उसको कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप बोला जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट डेटा टाइप पाइथन में होते हैं सीक्वेंस डेटा टाइप. सीक्वेंस डेटा टाइप एरे के फॉर्मेट में चलते हैं. एरे हमने डिस्कस किया था, यहाँ पर मैं आपको एरे डिटेल्स में नहीं बताऊंगा, बस एक स्टेटमेंट में बता देता हूँ. एरे मतलब जहाँ पर हम कंटिन्यूस और सीक्वेंशियल मेमोरी ब्लॉक्स क्रिएट करते हैं टू स्टोर वैल्यूज इन अ सीक्वेंस. ओके, जहाँ पर वैल्यूज़ को सीक्वेंस में स्टोर करना है तो सीक्वेंशियली मेमोरी ब्लॉक्स क्रिएट किए जाते हैं, और हर मेमोरी ब्लॉक का एक यूनिक इंडेक्स नंबर होता है जो हमेशा 0 से स्टार्ट हो रहा है. ये एरे की डेफिनेशन है. ठीक है ना, तो ये जो सीक्वेंस में जब हम डेटा को स्टोर करना होता है, तो वहाँ पर 3 तरह के डेटा टाइप्स पाइथन में यूज होते हैं. देयर आर 3 डेटा टाइप्स दैट आर यूज्ड टू स्टोर द वैल्यूज इन अ सीक्वेंस: लिस्ट, टपल्स एंड range. We will discuss all the data types in details in our next chapter. Okay, don't worry, here I am going to give you the brief introduction only. Okay, तो मैपिंग डेटा टाइप में डिक्शनरी होता है. मैपिंग में क्या होता है, जैसे एक वैल्यू को किसी दूसरे हम वेरिएबल के थ्रू आइडेंटिफाई करना चाहते हैं, वो मैपिंग कहलाती है. मैपिंग मैथमेटिक्स में मैपिंग पढ़ा होगा कि a=5, b=10, c=India. तो a=5 दिया तो 5 की मैपिंग किसके साथ हो गई, ए के साथ हो गई. b आपने 10 दिया तो 10 की मैपिंग किसके साथ हुई, बी के साथ हुई. c आपने इंडिया दिया तो इंडिया की मैपिंग किसके साथ हुई, सी के साथ हुई. ठीक है ना, तो वो डिक्शनरी कहलाती है. ठीक है, सेट में का मतलब होता है कि जैसे सेट थ्योरी होती है ना, सेट बनाते हैं हम, ग्रुप बनाते हैं. ठीक है, तो एलिमेंट्स अलग अलग टाइप के हो सकते हैं इसमें, लेकिन यहाँ पे सेट बनाया जाता है. तो सेट में हम जो डेटा टाइप्स होता है वो सेट होता है, और फ्रॉजेंट सेट डेटा टाइप्स होते हैं. 2 होते हैं, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस होता है. वी विल डिस्कस देयर. ओके,
बुलियन डेटा टाइप जो होता है वो ट्रू और फॉल्स पर होता है। जहाँ पर वैल्यू आपकी ट्रू और फॉल्स के फॉर्मेट में होती है वहाँ पर जो डेटा टाइप होगा वो आपका बुलियन डेटा टाइप होता है। बुलियन को बूल बोला जाता है, ठीक है ना। बाइनरी डेटा टाइप जनरली बाइनरी नंबर्स के लिए होता है, जहाँ पर हम 0 1 पे कैलकुलेशन करना है, प्लस माइनस करना है, बिट्स के फॉर्मेट में वैल्यू निकालना है, बाइट के फॉर्मेट में निकालना है, ठीक है ना, मेमोरी वगैरह स्ट्रक्चर देखना है, तो वो वहाँ पर जो डेटा टाइप्स हम यूज करते हैं, दीज डेटा टाइप्स आर कॉल्ड बाइनरी डेटा टाइप। होप यू अंडरस्टूड दीज ऑल थिंग्स, ओके, ठीक है। तो दीज आर द डेटा टाइप्स दैट वी यूज इन पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ओके। अब किसी भी, अभी मैंने आपको बोला था कि पाइथन में कभी भी हम वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते समय उसका डेटा टाइप नहीं लिखते हैं, ठीक है। वेरिएबल को जैसे ही वैल्यू दी जाती है तो वैल्यू के जिस टाइप की वैल्यू होगी उसी टाइप से सिस्टम ऑटोमेटिक उस वेरिएबल का टाइप मान लेता है, उस वेरिएबल का डेटा टाइप मान लेता है, ठीक है। नाउ हाउ विल यू फाइंड आउट द डेटा टाइप ऑफ द वेरिएबल? सपोज x is equal to 12 you have written, how can you say कि what it is the data type of this variable is integer? Don't know, ठीक है ना। तो you want to display the data type of the variable, okay। so किसी भी वेरिएबल का डेटा टाइप डिस्प्ले करने के लिए आपको क्या लिखना है, मैं यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिख के बता देता हूँ आपके लिए। आप यहाँ पे लिखेंगे प्रिंट, और प्रिंट में आपने लिखा टाइप, और टाइप के अंदर आपने लिख दिया वेरिएबल को, जिस वेरिएबल का आपको टाइप निकालना है। क्लियर? ये वेरिएबल का टाइप लिखा, रन करते हैं, देखिए एक मिनट को गलत स्टेटमेंट हो गया यहाँ पर, टाइप, ओके टाइप, ओ सॉरी, ये तो वेरिएबल नहीं, गलत लिख दिया, यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पर एक्स, ओके एक्स लिखेंगे, रन करेंगे। अब देखिए क्लास क्या है यहाँ पे, इंट, आपने यहाँ पे क्या लिखा, टाइप एक्स है, ठीक है ना। लास्ट टाइम ए लिखा था, ए तो हमने यूज ही नहीं किया था, तो आना स्वाभाविक बात है, ठीक है। यू हैव रिटन हियर एक्स है, एक्स का टाइप मुझे बताना है कि एक्स जो वेरिएबल है वो 12 को स्टोर कर रहा है, तो इसका डेटा टाइप क्या होगा, ठीक है ना। तो यू जस्ट वांट टू डिस्प्ले द डेटा टाइप ऑफ दिस वेरिएबल, तो सिंपली यू हैव रिटन हियर टाइप, टाइप इज द कीवर्ड, टाइप इज द कीवर्ड, ओके। कीवर्ड मैंने आपको होमवर्क दिया था कि आपको टोकन्स पढ़ना है, कीवर्ड्स पढ़ना है, कीवर्ड्स आर द लाइब्रेरी वर्ड्स, ओके। तो टाइप इज द कीवर्ड दैट इज यूज्ड टू फाइंड आउट द डेटा टाइप ऑफ गिवन वेरिएबल। होप यू अंडरस्टूड एवरीबॉडी। तो एक्स को आपने टाइप के अंदर लिखा, एक मेथड है एक्चुअली, ये किसी न किसी क्लास के अंदर आता है, इंटीजर कैरेक्टर फ्लोट, ये सब क्लासेस होती हैं, क्लासेस के ऑब्जेक्ट होते हैं, ठीक है। आगे हम डिस्कस करेंगे डिटेल्स में, ओके। सो आपने टाइप लिखा, तो एक्स का टाइप यहाँ पर बता दिया उसने कि एक्स जो है वो इंटीजर टाइप का है, इसका डेटा टाइप क्या हो गया आपका, इंटीजर हो गया। अगर मुझे बाय का डेटा टाइप निकालना है तो सेम आई कैन यूज दिस स्टेटमेंट फॉर द बाय, राइट हियर टाइप and the type you can write here by, ठीक है। तो you will get the data type of this variable, क्या आ गया भैया, float आ गया, समझ में आ रहा नहीं आ रहा, ठीक है ना, float आ गया। तो हमने by को वैल्यू क्या दी है, डेसिमल वैल्यू, डेसिमल मीन्स float। hope you understood everybody, is it clear, ठीक है ना। तो चलिए अब बात आती है यहाँ पर 2 मिनट में रिविजन की, ठीक है। तो हमने क्या क्या पढ़ा आज, सबसे पहले we discuss the variable, what is variable। The basic definition of variable is that variables are the small characters or words that are used to store the value in the program. Variables are used to reserve the memory block for the value, okay, these are the variables in our program. The value of the variable may be changed according to your logic, according to your statements, okay। variable की value change हो सकती है, ठीक है ना, okay। और सेकंड हमने क्या डिस्कस किया, डेटा टाइप डिस्कस किया। डेटा टाइप मीन्स टाइप ऑफ वेरिएबल अकॉर्डिंग टू द गिवन वैल्यू इज कॉल्ड डेटा टाइप। एंड हाउ मेनी डेटा टाइप्स आर देयर इन पाइथन, ऑलरेडी आई टोल्ड यू अबाउट द डेटा टाइप ऑफ डेटा टाइप। टेक्स्ट के लिए इंटीजर स्ट्रिंग लिखा जाता है, नंबर के लिए नंबर, इंटीजर फ्लोट और कॉम्प्लेक्स होता है, सीक्वेंस के लिए लिस्ट, टपल एंड रेंज होता है, डिक्शनरी होता है, सेट फ्रोजन, बुलियन, बाइट्स वगैरह डेटा टाइप्स होते हैं, ठीक है। तो चलिए आज का सेशन हमारा यहीं पर खत्म होता है। गेट रेडी फॉर द एक्सरसाइज, विद इन 5 minutes आई विल सेंड यू द एक्सरसाइज, ओके, ठीक है। सो आई जस्ट सजेस्ट यू वन थिंग, जस्ट वॉच द वीडियो completely, and if you have any doubt then feel free to ask your doubt, you can send me the message, you can ask your doubts in the comment box, okay। Take care, good night and continue your study.